जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निसेंट की सैलरी डिडक्शन के बारे में। काफी लोगों को नौकरी लग चुकी है इस पर्टिकुलर कॉग्निसेंट में या फिर वो लोग आने वाले समय में अप्लाई करने वाले हैं और एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी कितनी कट सकती है और आपको सैलरी कितने मिल सकते हैं। आप लोग मैं आज को जो है कटिंग आपको जो बताऊंगा वो आप लोग को बताऊंगा 4LPA मतलब जेंसी एलिवेट या जेंसी रोल के लिए। अगर आपको ये नहीं पता तो दोस्तों मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है कॉग्निसेंट में रोल्स लगते हैं। आपका अगर जेंसी नेक्स्ट भी लगा है दोस्तों जिस कारण से आप लोग का सैलरी जो है 6LP होगा तो भी इस वीडियो में आप उसका रेफरेंस देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको कितना ग्रोथ आपको मिल सकता है आपकी सैलरी में या फिर आप लोगों का किस तरीके से कटिंग हो सकता है जितना कि आपको सैलरी आपके इन हैंड मिलेंगे। और आपको एक एस्टिमेट मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो उसके साथ साथ मैंने एक प्ले सिप भी रखा है जिससे जो है आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं दोस्तों जो 4LPA का डिडक्शन होता है उसमें आपको बताऊं कि जो किस तरीके से कटिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आगे जाके देखें तो दोस्तों सबसे पहले जो है बेसिक पे आपका जो है 10,500 रुपीज होता है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके बाद HRA आपका कटता है 6,300। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कन्वीनियंस अलाउंस आपका 800 कटता है। आपको जो मेडिकल अलाउंस है वो आपका 1200 कट रहा है। इसके बाद कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है जो PF के द्वारा वो 1800 होता है। मतलब ये जो PF का अमाउंट होता है वो आपका ही रहता है पर वो PF के अंदर रहता है, प्रोविडेंट फंड के अंदर, जो आप बाद में कभी रिडीम कर सकते हैं जैसे समय के बाद या फिर किसी मतलब ये आपका सैलरी का भी पार्ट नहीं होगा बट किसी तरीके से ये पैसा भी आप ही का रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मतलब आप मिनिमम 6 मंथ्स के बाद सारे पैसे को रिडीम कर सकते हैं और एक साथ आप पूरा पैसा रिडीम नहीं कर सकते। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसके बाद मैं आपको कभी और बताऊंगा। इसके बाद बात करें स्पेशल अलाउंस आपकी कुछ 7,350 रहते हैं। मतलब आप कुछ पार्टीज ये वो तो ये सारी चीजें भी एक तरीके का पार्ट होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत सारे एक्स्ट्रा अमाउंट्स आपके कट रहे हैं। तो ओवरऑल में ग्रॉस कंपनसेशन जो होती है दोस्तों आपकी वो रहती है क्लोज टू 3,60,000। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो आपका इंसेंटिव होता है दोस्तों कि मतलब आपको इंसेंटिव पर साल कितना मिल सकता है। तो लास्ट ईयर जैसे कि 2021 में इंसेंटिव बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मिला था तो वो 26,000 तक चला गया था। बट कुछ सालों तक आप देख सकते हैं कि हमेशा उनका जो एस्टिमेट रहता है वो 20,000 रहता है। ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे और कंपनी के परफॉर्मेंस पे। तो टोटल कंपनसेशन करीब आप जाकर देखें तो दोस्तों वो आपका 3,80,000 तक पहुंच जाता है। और अगर हम बात करें कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ये सारी चीजों में, सब पहले तो आपने कंट्रीब्यूट किया तो कंपनी जो है अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस दे रही है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है, आपको एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस दे रही है। मतलब किसी तरीके से आपको कुछ होता है तो कंपनी उस समय पूरा पैसा उठाती है। तो ऐसा बोलते हैं ना कंपनी उठा रही है पैसा, नहीं दोस्तों, कंपनी इतना अच्छा थोड़ी हो जाएंगी। मतलब कंपनीज ने अपना जो भी एम्प्लॉइज है उनका जो इंश्योरेंस है वो किसी और इंश्योरेंस कंपनी को दे रखा है और उनको वो पेमेंट कर रही है, वो भी किससे, आपके ही पेमेंट साइकिल से। तो मतलब आप इंश्योरेंस नहीं भी रहे तो कंपनी आपके लिए इंश्योरेंस जरूर लेगी। तो इसके अलावा 4LPA तक पहुंच जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आगे बढ़े तो ग्रेजुएटी क्या होता है, आपने देखा कि 2,000 रुपए जो कट रहे हैं लास्ट में, तो वहां पर अगर आप देखें तो ग्रेजुएटी क्या होता है कि मतलब आपके कुछ ऐसे पैसे हैं जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं हर साल और करीब 2,000 रुपए तक एक्यूमुलेट होते हैं और वो सारे पैसे आपको 5 साल तक अगर आप उसी कंपनी के अंदर किसी कारणवश टिक जा रहे हैं तो आपको वो पैसे मिलेंगे। अब अगर आप 5 साल नहीं टिकते उस कंपनी में तो ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो 2,000 रुपए करके अगर आप देखें तो 5 सालों तक आपको रहना पड़ेगा, मतलब क्लोज टू 60। तो आपको जो है उसके बाद आपको 1,20,000 रुपीज तक मिलेगा अगर आप 5 साल उस कंपनी में रुक जाते हैं तो वो आप ही के पैसे हैं, आप ही से कट रहे हैं, वो आपको बाद में मिलेंगे और इसके साथ साथ इस पैसे पे आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये भी खास बात है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो है एक तरीके का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एक पेमेंट स्लिप है जो कॉग्निसेंट का है और यहाँ पर अगर आप देखें तो पेड डेज कितने हैं, 30 डेज में आपको जो है पेमेंट मिलता है किसी कारणवश, जैसे कि आपको रिचार्जेस होते हैं वैसे। तो यहाँ पर जो है आपको एक डेट पे किसी भी कारणवश वो पेमेंट आपको उसी पर्टिकुलर डेट पे हमेशा मिलता है। आपको जैसे कि मैंने बताया जितने भी अलाउंस वो आप देख सकते हैं और एडवांस स्टेशनरी बोनस भी आपको मिलता है अगर आपको मिला तो। अगर ये वाला जो पेमेंट होता है वो जो है मतलब नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है आपको। इस कारणवश आपका जो है आपका सैलरी पहुंचता है 28,000 तक। तो कुछ लोगों को मिलता है सिर्फ 26,500 और कुछ लोगों को मिलता है इतना
तो इस तरीके से आप वेरिएबल देख सकते हैं कि ये भी जो पेमेंट है वो भी वेरिएबल है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में तो कोई टीडीएस नहीं कटना चाहिए क्योंकि ये 5 लाख से भी कम है। और इसके अलावा दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स आपका 200 रुपये का कटता है और प्रोविडेंट एंड कंट्रीब्यूशन जो है आपका 1800 रुपये कट रहा है और टोटल डिडक्शन जो है आपका 2000 रुपये का हो रहा है। तो ये जो पैसा है ग्रेजुएटी के कुछ पैसे भी रहेंगे तो आपको जो है बाद में मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब आप शुरुआत करते हैं तो 4 LPA में तो आपको सैलरी मिल सकती है 28,000 जैसे कि मैंने बताया, और आपका डिडक्शन हो रहा है 64,000 रुपीज़ का, जो ओवरऑल में आपका रेट पहुंचा रहा है 3,36,000 और आपका LPA पहुंच के आ रहा है 3.36, जो क्लोज टू निंजा का प्रोफाइल है, जो TCS निंजा होता है वही आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके अलावा अगर हम देखें बाद में तो आपकी सैलरी पहुंच रही है 28,000 रुपीज़ तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारा सैलरी शुरुआत जब होता है तो वो रहता है क्लोज टू 4.1 LPA, जो हमारा सैलरी बना रहा है 28,000। बट आप जैसे ही कंपनी में 3 मंथ से 6 मंथ सर्व करेंगे और कंपनी में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपकी सैलरी वो खुद बढ़ा देंगे 4.5 LPA में। जैसे कि आपने देखा होगा आपके लिंक्डइन प्रोफाइल्स में, अगर आप किसी सीनियर्स को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ग्रोथ बताते हैं। वो क्या बताते हैं, मतलब ऐसी ग्रोथ देते रहे बिना सैलरी के? नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए इन हैंड सैलरी आपकी पहुंच जाएगी 32,000 से 34,000 पर मंथ, जो 6 मंथ्स के अंदर अप्रॉक्सी होगा, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतर है। तो इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो हर साल मार्च में 15 तारीख को जो है आपका जो है एनुअल रिपोर्ट बनता है, आपका भी और कंपनी का भी। तो उसमें जो है आप लोग देखें तो 30 नवंबर के पहले अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा कंपनी को, जो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि 30 नवंबर के पहले ज्वाइन करें, इसके बाद जो है आपको एक इंसेंटिव भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। और इंसेंटिव बहुत डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस का, मतलब लास्ट ईयर कंपनीज काफी ग्रोथ दिखाई, तो आपका जो बताया था कि मैंने 20,000 रुपीज आपका जो इंसेंटिव में बच रहा है वही पैसे आपको मिलते हैं, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते हैं। तो इसके बाद है आप 1 साल कंपनी में सर्व करते हैं और आपका जो ग्रोथ रिपोर्ट है वो काफी बेहतर है, तो कंपनी में आपको जो है प्रोग्रामर एनालिस्ट से एसोसिएट बना दिया जाए, जो मेरे ख्याल से बहुत सारी कंपनी में बहुत जल्दी नहीं होता है, पर यहाँ पर जो है अच्छा ग्रोथ है। तो 1 साल से लेकर 2 साल तक में अगर आप एसोसिएट बन जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं एसोसिएट एनालिस्ट हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, प्रोग्रामर एनालिस्ट से अगर आप एसोसिएट एनालिस्ट मिलते हैं, क्योंकि जो पहला पोस्ट मिल रहा है एजेंसी का वो आपको पैट का मिल रहा है, मतलब प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग। इसके बाद आपका CTC पहुंच जाएगा 6.5 LPA, तो आपकी सैलरी होगी 45 LPA। जैसे कि एजेंसी नेक्स्ट में वो डायरेक्टली जा रहे हैं 6.5 LPA में, तो उनकी सैलरी है 45,000 पर मंथ। तो ऐसे दोस्तों आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी एक और चीज प्रोवाइड कर रही है आप लोग को, दैट इज एनुअल ग्रोथ एग्जामिनेशन सेंटर। दैट इज मतलब अगर आप वहां पर 6 महीना सर्व करते हैं उसके बाद आपको एक पूरा पोर्टल मिलता है, और उस पोर्टल में आप अगर अच्छे से एग्जाम देते हैं और एजेंसी नेक्स्ट में शिफ्ट हो जा रहे हैं किसी कारणवश, आपका ग्रोथ अच्छा है, आपने इंटरव्यू दिया, मतलब इनर ग्रोथ के लिए आप इंटरनल ग्रोथ पाते हैं कंपनी में, तो आपका जो है सैलरी पहुंच जाएगा 6.5 LPA डायरेक्टली। और फिर एजेंसी नेक्स्ट में आप 6 मंथ सर्व करेंगे और उसके बाद फिर से आप जो है एनुअल ग्रोथ ऑफ 5 to 10% का जो इंक्रीमेंट होता है कंपनी के अंदर वो आप पा सकते हैं। तो ओवरऑल में अगर आप कंपनीज को देखें तो काफी बेहतर है, और आपको मैंने कच्चा डिडक्शन कॉग्निजेंट का बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर उसके पहले दोस्तों आप लोग जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर बजाइएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जो भी कॉग्निजेंट में सिलेक्ट हो चुका है उनके लिए काफी बेहतर होगा। तब तक के लिए कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।